Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Students, let's continue our topic Introduction to Microbiology. Before we start our topic, one question is, can you recall? We use the fermentation process while conversion of milk into yogurt. Which microbes are useful for this process? हम तखमीरी अमल का इस्तेमाल करके दूध से दही तैयार करते हैं। तो इस अमल में कौन से खुरदुबनी जानदार का इस्तेमाल होता है? आंसर इज़ व्हाइल मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क लैक्टोबैसिली कल्चर इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द वार्म मिल्क। दूध से दही बनते वक्त तैयार करते वक्त उसमें हम लैक्टोबैसिली ये खुरदुबनी जानदार गर्म दूध के अंदर मिला देते हैं, शामिल करते हैं। So, our today's topic is products. In products, first product is a dairy products. Since ancient days, milk is converted into various products for its preservation purpose. दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए पुराने ज़माने से उसे मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील किया जाता रहा है। एग्ज़ाम्पल चीज़, बटर, क्रीम, केफ़ायर, योगर्ट एट्सेट्रा। इसकी मिसालें चीज़, बटर, मक्खन, क्रीम, केफ़ायर बकरी के दूध से बनाई गई दही जैसी चीज़ को केफ़ायर कहते हैं, योगर्ट, दही वगैरह। वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ these products and texture, taste and flavor is improved. इन तमाम अशिया की तैयारी के दौरान में पानी की जो मिकदार है या तनासुब है, वाटर कंटेंट, उसकी तेज़ाबियत और जो प्रोडक्ट है उसकी तेज़ाबियत में तब्दीली होती है और साख्त, जायका और खुशबू में इजाफ़ा होता है। नाउ द सेकेंड प्रोडक्ट इज़ योगर्ट यानी दही। योगर्ट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की मदद से दूध से दही तैयार होता है। फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज़ मिक्स्ड विद मिल्क टू बी फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। सनती पैदावार के लिए दूध की प्रोटीन हासिल करने के लिए दूध का पाउडर मिलाया जाता है। Milk is boiled and once it cools to warm temperature, दूध को जोश लिया जाता है और उसको नीम गर्म ठंडा किया जाता है और नीम गर्म दूध में बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी आर एडेड टू इट इन 1:1 प्रोपोर्शन। और उस हल्के गर्म दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी बैक्टीरिया को एक की निस्बत एक तनासुब में मिलाया जाता है। लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस दैट मेक्स द प्रोटीन्स टू जेल आउट दैट गिव्स डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से लैक्टिक एसिड तैयार होता है और प्रोटीन का जेल तैयार करता है, जिसकी वजह से दही गाढ़ा होता है। एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू लैक्टोबैसिली दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट। और एसिटल्डिहाइड ये कंपाउंड लैक्टोबैसिली की वजह से तैयार होता है, जो दही को टेस्ट देता है, जिसकी वजह से दही का एक मखसूस टेस्ट होता है। और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एसिड तैयार करता है और दही को गाढ़ा बनाता है और लैक्टोबैसिली एसिटल्डिहाइड तैयार करता है और दही को टेस्ट देता है। Nowadays, various fruit juices are mixed with yogurt to impart different flavors. योगर्ट में फलों का रस मिलाकर मुख्तलिफ फ्लेवर हासिल किए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर वगैरह। शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पास्चराइजेशन।
योगर्ट का पास्चराइजेशन किया जाए तो लंबे अरसे तक महफूज रहता है और इसकी प्रोबायोटिक खसूसियात में भी इजाफा होता है। पास्चराइजेशन यानी दूध या दूध से बनने वाली चीज़ों को एक ख़ास टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड प्रोडक्ट इज़ बटर। Two different types of butters like sweet cream and cultured are produced on large scale. दो किस्म के बटर होते हैं, एक स्वीट क्रीम और एक कल्चर्ड, बड़े पैमाने पर हासिल किया जाता है। माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वैरायटी, और खुर्दुबिनी जानदार का इस्तेमाल करके जो कल्चर्ड किस्म का बटर है वो तैयार किया जाता है। Fourth product is cheese production. Cheese is produced on large scale from the abundantly available cow milk all over the world. दुनिया भर में बड़े पैमाने पर गाय के दूध से चीज़ बनाया जाता है। First, chemical and microbiological tests of milks are performed. सबसे पहले उसका केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है दूध का। सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आर मिक्स्ड विद मिल्क। उस दूध में कुछ कलर और कुछ माइक्रोब्स जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को मिलाया जाता है। इट इम्पार्ट सार्नेस टू द मिल्क, ये दूध के अंदर खटास पैदा करते हैं। आफ्टर दिस, टू इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर वे नीड्स टू बी रिमूव। इसके बाद में दही बनने के बाद उसको दही का जो पानी होता है उसको निकालना ज़रूरी होता है, वो निकाला जाता है। An enzyme reninant obtained from alimentary canal of cattle was being traditionally used earlier. बहुत अरसे तक इंजाइम रेनिनेंट ये जानवरों की ग़िज़ा की नाली से हासिल किया जाता था, उसका इस्तेमाल चीज़ बनाने के लिए किया जाता था। However, an enzyme protease obtained from fungi is used at present to produce vegetarian cheese. और आज जो इंजाइम फफूंद से हासिल किया जाता है जिसका नाम है प्रोटीज़, इसका इस्तेमाल वेजिटेरियन चीज़ बनाने के लिए किया जाता है। The whey is separated from yogurt, then process of production of cheese is started through steps like जैसे ही वे को दही से पानी अलग किया जाता है, चीज़ बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, जो ठोस योगर्ट है दही, उसको पीस के अंदर कट करना, पीसेस में उसको कट करना, उसके टुकड़े करना। वॉशिंग, धोना उसको, रबिंग, रगड़ना, सॉल्टिंग, नमक मिलाना एंड मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स, पिगमेंट्स एंड फ्लेवर्स। उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स जो ज़रूरी माइक्रोब्स है, कलर और फ्लेवर उसमें मिलाया जाता है। देन चीज़ इज़ प्रेस्ड एंड कट इनटू पीसेस एंड स्टोर्ड फॉर रैपनिंग। इसके बाद में चीज़ को दबाकर उसको कट किया जाता है और कट करने के बाद में उसे तैयार होने के लिए ज़ख़ीरा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़, कैन यू टेल व्हाट फॉर प्रोबायोटिक फूड इज़ फेमस? प्रोबायोटिक ग़िज़ाएँ किसके लिए मशहूर हैं? नाउ द आंसर इज़, इन प्रोबायोटिक फूड लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया आर एडेड। प्रोबायोटिक में लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया मिलाई जाती है, शामिल की जाती है। दिस एडिशन इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, और ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करती है फूड के। द हार्मफुल बैक्टीरिया
Clostridium are destroyed due to probiotics. जो हार्मफुल बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, ये प्रोबायोटिक्स उसको ख़त्म कर देते हैं. दे ऑल्सो इंक्रीज द इंटेस्टिनल फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया दैट सिंथेसाइज द विटामिन्स इनसाइड द ह्यूमन इंटेस्टाइन. और इंटेस्टाइन में यूज़फुल बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करते हैं जो विटामिन्स तैयार करते हैं. द डिसीज़ रेजिस्टिंग पावर इज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देते हैं, यानी बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ा देते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोबायोटिक्स. व्हाट इज़ प्रोबायोटिक्स? These are also milk products. ये भी दूध से बनी हुई शय है, पैदावार है. बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया. इसके अंदर फाल बैक्टीरिया, एक्टिव बैक्टीरिया पाए जाते हैं. एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफिडम एट्सेट्रा. These microbes maintain the balance of intestinal microorganism. और ये जो माइक्रोब्स है जो इंटेस्टाइन में खुद भी नहीं जानदार है, उनके अंदर बैलेंस पैदा करते हैं. That is increase the population of microbes helping the digestion and decrease the population of harmful microbes. यानी क्या करते हैं, किस तरीके से बैलेंस पैदा करते हैं? जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जैसे क्लॉस्ट्रीडियम है उसको ख़त्म करते हैं, और जो यूज़फुल बैक्टीरिया है उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं. प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक योगर्ट, केफायर, sauerkraut, pickle of cabbage, dark chocolate, miso soup, pickles, oils, corn syrup, artificial sweeteners, microalgae. Example seafood like spirulina, chlorella, blue-green algae, etc. जब लूज मोशन होते हैं उस वक्त डॉक्टर्स प्रोबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं. Now the question is why the probiotics have developed much importance in recent days. आजकल प्रोबायोटिक्स को इतनी अहमियत हासिल क्यों है? So answer is these products form the colonies of useful microbes in alimentary canal. ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी ग़िज़ा की नाली में मुफीद खुदबिनी जानदार पैदा करते हैं. एंड कंट्रोल अदर माइक्रोब्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. और दूसरे जो खुदबिनी जानदार है उनको काबू में रखते हैं और उनके एक्टिविटीज़ को भी काबू में रखते हैं. इम्प्रूव रेजिस्टेंस, सलाहियत को बढ़ाते हैं. एंड लोअर द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दरमियान में जो हार्मफुल सब्सटेंस, जहरीले चीज़ें पैदा होते हैं उसके असर को ख़त्म करते हैं. यूज़फुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक्स. ज़्यादा एंटीबायोटिक का जब इस्तेमाल करते हैं या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त ये यूज़फुल माइक्रोब्स नाकारा हो जाते हैं. प्रोबायोटिक्स मेक्स देम एक्टिव अगेन. और प्रोबायोटिक की वजह से वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं. नाउअडेज प्रोबायोटिक आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो. पेचिस के इलाज और मुर्गियों के इलाज के लिए आजकल प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है.